कि जब तक हम लोग किसी चीज को अगर हासिल करना है उसमें यूनिटी होना चाहिए। अब जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक आप लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम एक नहीं होंगे, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम एक दूसरा का सहकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। अब हमको 4-5 चीजें हासिल करने के लिए ही लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही संगठन नहीं है, लेकिन देश के हर संगठन ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। उस वक्त ब्रिटिश के जमाने में सिर्फ चंद लोग वोटर्स थे। किसी प्रांत में 300, किसी प्रांत में 400, किसी प्रांत में 500 ऐसे वोटर्स थे। वो सब अमीर थे, जमींदार थे। वही लोग प्रांतीय सरकार भी ब्रिटिश के वक्त चलाते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तब दोनों ने मिलके अडल्ट फ्रेंचाइज हमको जरूरी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम से कम रास्ते पे काम करने वाला भी हो, उसको वोटिंग का अधिकार हम दे के रहेंगे। इसीलिए तो संविधान बन गया। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है। और हम भी बात करते हैं वो, उसमें आपको मालूम होगा कि कौन कितने, कौन सी कम्युनिटी कहां है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, कितनी खेती उसके पास है, कितनी नौकरी उसके पास है, ये सब निकालने के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का बीड़ा उठाया। और हमारा काम है, जिन लोगों को इससे फायदा होता है वो लोग पहले उठना चाहिए। अगर वो लोग पहले नहीं उठे, फिर दूसरा क्यों आपके लिए आएगा, मदद करेगा? ये आप सोचिए। अरे, जब मेरे को एक बात याद आती है, महात्मा गौतम बुद्ध ने
जब अपना धर्म का प्रचार करते वक्त उनके साथ सिर्फ उन्होंने जो दीक्षा दी सिर्फ 5 लोग थे और 5 लोगों के साथ उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया, आज दुनिया भर में बुद्ध का नाम, अंबेडकर का नाम प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी सिर्फ 5 प्यारों को लेके उन्होंने अपने विचार, अपना धर्म का प्रचार किया। आज 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुरु नानक के उसूलों पे चलते हैं और ये सब जब डिटर्मिनेशन होता है, जब हम एक होके काम करते हैं तो उस वक्त ये हासिल कर सकते हैं। आज बहुत से गरीब लोग भी जो सिख धर्म में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई हासिल की, संपत्ति भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन ये सब कैसा हुआ? कम लोग रहे तो भी कमिटेड लोग थे। इसीलिए हमको एकजुट